नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेज में। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक था उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी के अंदर जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग या जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें आज हम जो पहला जो कोशिकांग है या जो सेल ऑर्गेनल है जो क्लोरोप्लास्ट है यानी कि हरित लवक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट है या जो हरित लवक जिसे बोलते हैं, ये जो हरित लवक वाली जो टर्म है ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं सिम्फर उन्होंने इस्तेमाल किया था। इस क्लोरोप्लास्ट का शब्द जो है उस सिम्फर ने इस्तेमाल किया था सबसे पहले। तो हम डायरेक्ट पहले हरित लवक पर जाने से पहले देखते हैं कि जो लवक होते हैं वो हमारी जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें कितने प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। तो जो हमारे प्लास्टिड जो होते हैं ये जो होते हैं वो प्रोप्लास्टिड जो होता है उससे विभेदित होता है। यानी जितने भी प्रकार के हमारी जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर जो लवक पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के जो प्लास्टिड होते हैं ये जो होते हैं वो प्रोप्लास्टिड जो होते हैं उससे विभेदित होने के बाद में प्लास्टिड का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं की जो आवश्यकता के अनुसार जो प्रोप्लास्टिड होते हैं ये विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड्स में विभेदित होते हैं। विभिन्न प्रकार जो कोशिकाओं की जो आवश्यकता होती है उसके आधार पर जो प्रोप्लास्टिड जो था उस जो प्रोप्लास्टिड है वो विभिन्न प्रकार के जो प्लास्टिड्स होते हैं या लवक होते हैं उनके अंदर ये विभेदित या फिर डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इसको हम अवर्णी लवक भी बोलते हैं, अवर्णी लवक। जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसको वर्णी लवक बोला जाता है और जो क्लोरोप्लास्ट उसको हरित लवक बोलते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के जो ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर जो प्रोप्लास्टिड होता है ये कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार इनमें विभेदित हो जाते हैं। और जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्लांट सेल्स जो हमारी जितनी पादप कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर, और कुछ जो प्रोटिस्ट हैं जैसे हमने बात की थी जो युग्लिना होता है, जो युग्लिना होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। जो युग्लिना जो होता है हम जानते हैं कि जो युग्लिना होता है वो प्लांट और एनिमल सेल के बीच की जो लिंकिंग या जो लिंक करने वाली जो योजक कड़ी होती है वह युग्लिना कहलाती है। तो युग्लिना जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल सेल की योजक कड़ी होती है। इसके अंदर क्या होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट ये जो प्लास्टिड होते हैं ये पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है युग्लिना जो होता है अपना भोजन जो होता है खुद ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना लेते हैं। या हम कह सकते हैं जो युग्लिना होता है ये क्या होता है जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट होता है। ये यूनिसेलुलर यानी कि एक ही कोशिका से बना हुआ जीव है लेकिन ये यूकेरियोट होता है। तो हम बोल सकते हैं जो प्लास्टिड जो होते हैं वो सभी यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं एनिमल सेल्स को छोड़ करके। एनिमल या फिर जो फंजाई सेल्स होती हैं या फंगल जो माइकोटा किंगडम होता है उन दोनों को छोड़ करके जो प्लांट सेल्स होती हैं और जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट होते हैं जैसे युग्लिना है इनके अंदर ये जो होते हैं प्लास्टिड पाए जाते हैं। और ये कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती है या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए या फिर इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके अंदर ये एब्सेंट्स होते हैं। और एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स जो होती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो एनिमल सेल्स होती हैं इनके अंदर भी ये एब्सेंट होता है। जो प्लांट सेल्स होती हैं इनके अंदर ये जो प्लास्टिड होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये बिखरे हुए यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब जो आगे हम जो प्लास्टिड या लवक जो होते हैं इनको हम डिवाइड करते हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं इनमें जो विभिन्न प्रकार के जो वर्णक होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो वर्णक इनमें पाए जाते हैं उनके आधार पर इनको मुख्यतः दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। कई बुक्स में यहाँ पे तीन टाइप के दे रखे होते हैं, जो अवर्णी लवक होते हैं या जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, और एक यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी दिया होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट को हम क्रोमोप्लास्ट में ही शामिल करते हैं यानी कि वह एक वर्णी लवक होता है। तो इसको हमने प्लास्टिड को हमने मुख्य दो मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहला जो है वो ल्यूकोप्लास्ट है यानी कि जिसे हम अवर्णी लवक कहते हैं, और दूसरा जो है वो क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। जो ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक होता है ये रंगहीन होता है, हमें पता है इसमें कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होता है यानी कि व्हाइट यानी कि सफेद कलर में होते हैं। रंगीन जो होता है वो व्हाइट होता है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये प्लांट के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं तथा ये भाग जो होते हैं ये प्रकाश या जो लाइट द्वारा जो एक्सपोज नहीं होते हैं यानी कि इनके पर सीधा प्रकाश का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना उन क्रोमोप्लास्ट में पड़ता है। यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इन प्लांट के विभिन्न ऐसे भागों में पाए जाते हैं जिनके अंदर लाइट का डायरेक्ट सामना नहीं होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये मुख्यतः जो स्टोरेज होता है, जो कोई भी फूड स्टोरेज है प्लांट का या और दूसरे प्रकार के स्टोरेज होते हैं उनका ये काम मुख्यतः काम इनका स्टोरेज का ही होता है।
अब जो अपना जो ल्यूकोप्लास्ट है या जो एवर्नी लवक है, हमने बात की थी कि जो एवर्नी लवक जो होता है या ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये स्टोरेज के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या इसका जो मुख्य काम होता है वो स्टोरेज या संग्रहण का ही होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो स्टार्च, प्रोटीन वगैरह या फिर जो फैट और ऑयल्स हैं, इनको स्टोरेज करने के आधार पर इसको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है 3 मुख्य भागों में। जो पहला है इसका जो है एमाइलोप्लास्ट, जिसको हम मंड लवक या फिर एमाइलोप्लास्ट मंड लवक कहते हैं इसको। ये जो होता है स्टार्च को स्टोरेज करते हैं। जैसे कि हमारे जो फूड पार्ट होते हैं, जैसे पोटेटो का ट्यूबर है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है। इसके अलावा जैसे हमारे इसमें राइस है, राइस में पाया जाता है स्टार्च का। जो वीट है, जो गेहूं के दाने होते हैं, राइस होते हैं, जो पोटेटो ट्यूबर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, स्टार्च के स्टोरेज के रूप में जो एमाइलोप्लास्ट होता है, इसके अंदर पोटेटो में, राइस में, वीट में ये स्टार्च का संग्रहण करते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट का जो दूसरा मुख्य पार्ट है वो है प्रोटीनोप्लास्ट, या इसको हम एलिरोप्लास्ट भी बोलते हैं। जो प्रोटीनोप्लास्ट, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो होता है ये स्टोरिंग करता है ये प्रोटीन का। जैसे हमारे जो मेज ग्रेन, जो मक्का के दाने होते हैं, मेज ग्रेन्स, तो इन मेज ग्रेन से मक्का के दानों में ये प्रोटीन को स्टोर करता है। तो इसको हम प्रोटीनोप्लास्ट कह देते हैं, या इसको एलिरोप्लास्ट बोलते हैं। जिसका तीसरा है वो है एलियोप्लास्ट या इलियोप्लास्ट। ये जो होता है, इलियोप्लास्ट जो होता है मुख्यतः जो फैट और ऑयल्स होते हैं, इनके स्टोरेज में मुख्य भूमिका निभाता है। जो वसा और तेल होते हैं, जैसे हमारे ग्राउंड नट्स होते हैं या जो मस्टर्ड होते हैं, जो मूंगफली और जो सरसों होते हैं, इनके अंदर जो तेल का जो होता है, तो ये जो तेल होता है वो एलियोप्लास्ट के अंदर संग्रहण किया जाता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो एवर्नी लवक होते हैं, ये मुख्यतः इनमें लवक तो एब्सेंट होते हैं, इनमें पिगमेंट, किसी प्रकार के पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। ये क्या है, स्टोरेज में काम आते हैं। तो कुछ स्टार्च को स्टोरेज करने के लिए एमाइलोप्लास्ट है, प्रोटीन के लिए प्रोटीनोप्लास्ट है, और जो फैट्स ऑयल होते हैं इसके लिए एलियोप्लास्ट टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और जो दूसरा प्रकार का जो क्रोमोप्लास्ट या जो वर्णी लवक है, उसको हमें पता है कि ये जो होते हैं इसमें वर्णी लवक है, इसमें कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। तो पिगमेंट जो होते हैं इसमें वो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, और जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कैरोटीन होता है इसमें, और दूसरा होता है जेंथोफिल। तो विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। उनके आधार पर जो प्लांट्स में अलग अलग कलर के इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो वर्णी लवक जो होता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो फल्स हैं, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। जैसे येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो विभिन्न प्रकार के जैसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा आम होता है, तो आम जब कच्चा होता है ग्रीन कलर का होता है, और पकने के बाद में वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये लाइट के एक्सपोजर से इनमें चेंज हो जाते हैं। तो इसमें जो आम का कलर जो होता है वो येलो हो जाता है। जैसे हम देखते हैं संतरा कलर जो होता है, जब वो कच्चा होता था वो हरा होता है, बाद में ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से टमाटर होते हैं, टोमेटो जो होते हैं, वो शुरुआत में या जो कच्चे होते हैं तब वो हरे कलर के होते हैं, बाद में पकने के बाद में रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये जो कलर जो होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, उनकी वजह से जो फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं उनमें कलर चेंज होते हैं। साथ ही जो शरद ऋतु जब आती है, जो ऑटम आती है, ऑटम की सीजन आती है, उस समय में जो विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनमें कुछ विशेष प्रकार के जो कलर आते हैं, वो भी इन्हीं क्रोमोप्लास्ट या वो जो वर्णी लवक होते हैं उन्हीं के आधार पर इनमें विभिन्न प्रकार के कलर आते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जो विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें कैरोटिनॉइड और कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं। तो जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, जो शैवाल होते हैं, उनमें जो कलर होते हैं, उनमें अलग अलग कैरोटिनॉइड या फिर जो कैरोटीन या फिर जो जेंथोफिल होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन पाया जाता है। उनके आधार पर इनमें इन प्लांट्स और शैवालों में अलग अलग कलर आते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है, जो हरित लवक में ये पाए जाते, जो जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो ये हरा कलर का होता है। इसकी वजह से जो हरे पादप होते हैं उनके अंदर ये क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है, और कुछ शैवालों में भी इसकी प्रेजेंस देखी गई है। और जो दूसरे होते हैं, जैसे फियोफाइसी है, तो जो फियोफाइसी वो ब्राउन एल्गी में आते हैं। इसमें जो कैरोटीनॉइड या जो इसमें जो जेंथोफिल पाया जाता है वो फ्यूकोजेंथिन होता है। जो रोडोफाइसी होता है, जो रोडोफाइसी क्लास होती है, जिसमें रेड एल्गी या फिर जो लाल शैवाल आते हैं, उनके अंदर आर फाइकोइरिथ्रिन और आर जो फाइकोसाइनिन होता है, उनके ये पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायलेट कलर के बैक्टीरिया होते हैं या ग्रीन कलर के, या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उनके अंदर भी ये क्लोरोफिल और बैक्टीरियो क्लोरोफिल उनमें मुख्यतः पाया जाता है। उनके आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं विभिन्न अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे वायलेट कलर के बैक्टीरिया होते हैं। तो जो रोडोफाइट्स होते हैं उसमें रेड कलर की शैवाल होती है, वो रेड कलर इन्हीं की वजह से आता है, आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन।
जो FeO5C है उसमें जो फ्यूकोजेंथिन होता है उसकी वजह से उसमें ब्राउन कलर आता है। तो ये जो एल्गी होती है वो भूरे कलर की होती है। और जो क्लोरोफिल जो क्लोरोफाइसी में जो पानी जाने वाले जो ग्रीन एल्गी या जो हरे शैवाल होते हैं उनके अंदर मुख्यतः क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी वजह से उन्हें ग्रीन कलर के शैवाल देखे जाते हैं। हमने विभिन्न प्लास्टिक में हमने विभिन्न प्रकार के जो वर्णील लवक होते हैं या अवर्णील लवक होते हैं या जो हरित लवक होते हैं इनकी बात की थी। तो ये क्या होते हैं, जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट होता है, आवश्यकता पड़ने पर ये क्रोमोप्लास्ट में विभेदित हो जाता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट में कई बार स्टोरेज का काम करने लग जाते हैं। तो ये आपस में सभी जो होते हैं इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अभी इन्हीं के अंदर जो प्लास्टिड होते हैं, इन्हीं में जो अंधेरे में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मैं बात करते हैं घने जंगलों में उगने वाले जो छोटे छोटे पादप होते हैं उन तक लाइट नहीं पहुंच पाती है। तो उन प्लांट्स में क्या होता है, जो अंधेरे में या जो अंधेरे में उग रहे हैं पराठे, उनके पास में जो लाइट की एब्सेंस होती है, तो उन प्लांट्स में जो प्रोप्लास्टिड जो होता है, हमने बात की जो प्रोप्लास्टिड होता है उससे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो जो अंधेरे में उगने वाले जो पादप है उनमें जो प्रोप्लास्टिड होता है वो एक ईटियोप्लास्ट में विभेदित हो जाता है। ये जो ईटियोप्लास्ट होता है इसमें विभेदित हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल क्या होता है, तो जो क्लोरोफिल होता है बाकी में क्लोरोफिल बनना था उसकी जगह क्या होता है, एक प्रोटोक्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है। इस ईटियोप्लास्ट में प्रोटोक्लोरोफिल पाया जाता है जो कि येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और जैसे ही इस पे लाइट, इस प्लांट पे लाइट की एक्सपोजर होता है या लाइट से इसका सामना होता है, तो ये जो प्रोटोक्लोरोफिल है ये फिर से क्लोरोफिल में चेंज हो जाता है और फिर से ये जो होता है एक ग्रीन प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो हरे पादप होते हैं उनमें चेंज हो जाता है। तो इसको हम ईटियोप्लास्ट बोलते हैं, और इन प्लांट्स को हमने एटियोलेटेड प्लांट्स भी कहते हैं। अब अपने मुख्य टॉपिक जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है उसकी बात करते हैं। तो हमें पता है कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लास्टिड फैमिली, जो लवक की फैमिली थी उसका एक मुख्य सदस्य होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही होता है जो प्रकाश संश्लेषण में के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर भोजन का निर्माण करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पादपों की जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है उनमें उपस्थित जो मीजोफिल्स की सेल्स, मीजोफिल्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। जो मीजोफिल्स की सेल्स होती हैं इनको मध्योतकी सेल, मध्योतकी कोशिकाएं भी कहते हैं। तो ये जो पादप की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर जो उपस्थित जो मीजोफिल्स की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पाया जाता है। साथ ही जो कुछ प्रोटिस्ट हैं, जैसे हमने बात की थी जो प्रोटिस्ट था उसमें यूग्लिना, तो जो यूग्लिना होता है ये जो होता है पादप और एनिमल्स के बीच की योजना कड़ी होती है, कनेक्टिव लिंक होती है। तो इसके अंदर भी जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पाया जाता है। इसलिए जो यूग्लिना होता है ये एक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अपना भोजन जो होता है खुद ही निर्माण करता है। प्रकाश की प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में प्रकाश क्लोरोप्लास्ट की सहायता से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद ही निर्मित कर लेता है। तो यह कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जैसे ग्लूना, उसमें भी पाया जाता है। साथ ही जो हरित लवक या जो क्लोरोप्लास्ट है ये जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई होती हैं, कवक होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उनके अंदर, तथा कुछ जो एनिमल सेल्स होती हैं, सभी एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमें बताया कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये जो होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर तो ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल पाया ही नहीं जाता है जो कि कोई डबल मेम्ब्रेन से गिरा हुआ हो। तो जितने भी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट वैसे ही एब्सेंट होता है। साथ ही कुछ जो एनिमल कोशिकाएं, एनिमल सेल्स होती हैं, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, और कुछ जो कवक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर भी ये एब्सेंट होता है, यानी कि जो अपना भोजन जो होता है स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, यानी कि ये प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, फंजाई और एनिमल कोशिकाएं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा जो केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है, इसके बाद में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल यानी कि जो कोशिकांग होता है वह होता है। तो हमने बात की जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे बड़ा केंद्रक होता है, यानी कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। तो केंद्र के बाद में जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट अपना जो हरित लवक है वह इसमें इसकी साइज न्यूक्लियस से थोड़ी छोटी होती है, बाकी सबसे सेल ऑर्गेनल जितने भी सेल ऑर्गेनल है उनसे ज्यादा होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें एक सर्कुलर यानी कि वर्ताकार डबल स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए इसमें वर्ताकार या सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए इसमें पाया जाता है। और साथ ही इसमें जो होते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। हमने बात की जो 70S राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जो राइबोसोम होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं,
इसलिए इसे हम अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी इसे कहते हैं। तो हमें पता है कि जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या इन प्रोटीन सिंथेसिस को, इनको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। तो राइबोसोम पर जो होता है वो 70S प्रकार के इसके खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में काम में आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण इन्हीं राइबोसोम्स के ऊपर होता है। और इसके पास में खुद का डीएनए है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो हमारे जो दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और इनके अंदर खुद के राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है और बाकी के जितने भी इसमें होने वाली जितनी भी प्रोटीन्स काम में आती है उनका निर्माण ये खुद ही करते हैं। इसलिए इन दोनों सेल ऑर्गेनल को हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, या इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनको हम सेल विद इन अ सेल या सेल के अंदर दूसरी कोशिका, यानी कि सेल के अंदर कोशिका के अंदर कोशिका भी इनको कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एक कोशिका में लगभग 20 से 40 की संख्या में पाए जाते हैं। और इनकी जो साइज होती है ये वेरी करती है, अलग अलग कोशिकाओं में इनकी साइज जो होती है वो अलग अलग होती है। जो 4 से 10 माइक्रोमीटर इनका व्यास या डायमीटर पाया जाता है, तथा 1 से 3 जो माइक्रोमीटर होता है ये इसकी मोटाई होती है। ये हमने साइज की बात की। जो इनकी शेप होती है वो भी अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। किन्हीं कोशिकाओं में वर्ताकार होते हैं, किसी में अंडाणु प्रकार के होते हैं, किन्हीं में ये इलोंगेटेड होते हैं। तो अलग अलग शेप और साइज में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में। अब हम आगे जो टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हमारा जो हरित लवक होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जो होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। हमने बात की थी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच में जो पाया जाने वाला स्पेस होता है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। हमने बात की तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, क्योंकि इसके पास में खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सर्कुलर डीएनए होता है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। इसके साथ में इसमें क्या होते हैं, जो थाइलेकोइड्स होते हैं वो सिक्कों के रूप में होते हैं। जो थाइलेकोइड्स होते हैं इसको हमने एक थाइलेकोइड बोला है। जो थाइलेकोइड्स होते हैं वो एक सिक्कों की हम ढेरी बनाते हैं, यानी कि जो सिक्कों की ढेरी होती है उस प्रकार से एक के ऊपर एक थाइलेकोइड जमे होते हैं। और इन सिक्कों की जो थाइलेकोइड की जो ढेर होती हैं इनको हम ग्रेनम बोलते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट में जितने भी ग्रेनम पाए जाते हैं इनको सभी को ग्रेना कहा जाता है। और ये जो जिस सेमी फ्लूइड जो लिक्विड होता है इसके अंदर पाया जाता है, इसको हम लिक्विड को हमने स्ट्रोमा या जो पीटी का होता है वो नाम देते हैं। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम अलग नाम देने के लिए इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे कोशिका में पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। इसी प्रकार से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है इसको हम स्ट्रोमा नाम देते हैं। तो जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर हमें पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शंस होती हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें जो डार्क रिएक्शंस होती हैं या जो केल्विन साइकिल होता है वो इसी स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये जो थाइलेकोइड्स होती हैं, थाइलेकोइड्स की जो ल्यूमेन्स होती हैं इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शंस होती हैं या जो प्रकाशीय जो अभिक्रियाएं होती हैं ये थाइलेकोइड्स की इस ल्यूमेन में होती हैं। यानी कि जो थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक अवकाशिका पाई जाती है जिसको हम थाइलेकोइड की ल्यूमेन कहते हैं, या फिर से अवकाशिका कहा जाता है। हमने बात की थी इसमें जो डबल स्टैंड डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, उसके अलावा इसमें जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं यानी कि 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो थाइलेकोइड्स होते हैं चट्टे होते हैं या जो थाइलेकोइड्स की जो ढेरी होती है इन दो ढेरियों को आपस में जोड़ने के लिए जो होता है एक स्ट्रोमा लेमिली या जिसको हम पीटिका पटलिकाएं कहते हैं। पीटिका पटलिकाएं यानी कि स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा जो होते हैं दो ग्रेनम आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो थाइलेकोइड्स की जो ढेरी होती है जो ग्रेनम बोलते हैं, और दो ग्रेनम जो होते हैं आपस में स्ट्रोमा लेमिली की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। अब हम जो हरित लवक के जो क्लोरोप्लास्ट के जो फंक्शंस हैं उनकी बात करते हैं। तो जो हरित लवक होता है वो फोटोसिंथेसिस, हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये जो होते हैं वो सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी आती है उसको ये रूपांतरित करके जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है उससे कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च होते हैं उसका संश्लेषण सिंथेसिस करते हैं।
जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, हमने देखा था जो विभिन्न प्रकार के जो क्रोमोप्लास्ट थे उनमें अलग अलग पिगमेंट पाए जा रहे थे। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनमें विभिन्न वर्णक होते हैं जो कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। साथ ही इसके ओरिजिन पे क्वेश्चन आते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो ओरिजिन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो द्विविखंडन यानी कि जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसके द्वारा ये विभाजित होकर के नए क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर लेते हैं। या इसके द्वारा जो या फिर इनके अलावा जो प्रोप्लास्टिड होते हैं, हमने शुरुआत में बात की थी, जो प्रोप्लास्टिड होते हैं यानी कि जो अविभेदित जो लवक होते हैं उनकी सहायता से क्या होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन में जो इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है या आंतरिक जो झिल्ली होती है उसमें अंतर्वलन या इनवेजिनेट होकर के उससे कुछ जो लेमिनी होती है, जो छोटी छोटी लेमिनी होती है, वेसिकल्स होती है, उनका निर्माण होता है। और फिर ये जो होती है लेमिनी जो होती है इस मेम्ब्रेन से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से अलग हो जाती है और बाद में फिर इन्हीं से जो दूसरे प्रकार के जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, उनका निर्माण होता है। और फिर वो प्लास्टिड जो होते हैं फाइनली लास्ट में जाकर के लाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोप्लास्ट होता है या हरित लवक होता है उसमें रूपांतरित हो जाते हैं।